लिखिए बेटा नॉमेनक्लेचर ऑफ, हिंट डालिए, नॉमेनक्लेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप ऑर्गेनिक कंपाउंड, नॉमेनक्लेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप ऑर्गेनिक कंपाउंड। कौन सा नॉमेनक्लेचर भाई? IUPAC। कौन सा बेटा? IUPAC नॉमेनक्लेचर। कॉमन नाम भी साथ साथ काउंट करेंगे हम लोग, समझ में आ रहा है ना? फंक्शनल ग्रुप ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ये बेटा आपका मेन हेडिंग अभी लंबा चलेगा, और यही जो फंक्शनल ग्रुप ऑर्गेनिक कंपाउंड से ना बेटा, इनका जो एक्चुअल स्टडी वो 12th में है, लेकिन 11 से आना आपको स्टार्ट कर देंगे। ऑर्गेनिक 11 12th में क्लासिफाइड नहीं करना है आपको, कंबाइंड है पूरी, समझ में आ रहा है? अब देखिए इसमें बेटा एक मेन रूल याद रखना है, अगर किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप अटैच हो चुका है, फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, अब वो फंक्शनल ग्रुप जो है, जैसे ये वाले फंक्शनल ग्रुप हैं, तो ये जो फंक्शनल ग्रुप आपके सामने दिखा रहा हूं मैं, इन फंक्शनल ग्रुप में क्या कॉमन है बेटा? इनका फर्स्ट एटम क्या है बेटा? कार्बन। आ रहा है समझ में? ये जो स्टार्टिंग में लिखे थे हम लोगों ने, देखिए यही ऑर्डर में लिखे थे लगभग। आ रहा है समझ में? तो बेटा अगर फंक्शनल ग्रुप में कार्बन एटम ऑलरेडी है और ये ऑर्गेनिक चेन से या ऑर्गेनिक कंपाउंड से अटैच हो गया ये फंक्शनल ग्रुप, तो फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को आप नंबर 1 देंगे जब नंबरिंग करेंगे। आ रहा है समझ में? क्योंकि जब किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड से बेटा फंक्शनल ग्रुप अटैच होता है, तो फंक्शनल ग्रुप उस कंपाउंड का हेड ऑफ डिपार्टमेंट होता है, उस कंपाउंड का ताज होता है, मेन होता है, मुख्य होता है, चीफ होता है। समझ में आ रहा है? तो याद रखना, जब भी किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन एटम कंसिस्ट, क्या बेटा? फंक्शनल ग्रुप अटैच हो जाए, तो इन्हीं के कार्बन को आपको मिनिमम मार्क मींस नंबर 1, ये ऐसे फंक्शनल ग्रुप है, ये बोलते हैं कोई भी ऑर्गेनिक चेन है, कहीं जुड़ गया बेटा ये फंक्शनल ग्रुप, जैसे कौन अटैच हो गया बेटा? COH। देखिए ओके, तो बोले हम जहां से स्टार्ट होते हैं, हम जहां खड़े होते हैं, लाइन वहीं से शुरू होती है, क्योंकि ये हेड ऑफ डिपार्टमेंट है। आ रहा है समझ में? बोले अगर हम ये जो ये वाले हैं पूरे, बोले अगर हम ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में अटैच हो चुके हैं, तो लाइन हमसे स्टार्ट होगी, काउंटिंग हमसे ही स्टार्ट होगी, हमारे कार्बन से ही स्टार्ट होगी। अब बेटा दूसरे फंक्शनल ग्रुप है, जैसे लाइक NH2 है या OH है या हेलो है, ये फंक्शनल ग्रुप बेटा अगर अटैच है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से, इनका फर्स्ट एटम कार्बन, बोले तो हमसे अटैच कार्बन को, जैसे बेटा मान लो फॉर एग्जांपल यहां आपने OH ग्रुप अटैच कर दिया है, तो बोले हमसे अटैच कार्बन को मिनिमम नंबर उस एंड से आपको नंबरिंग करना पड़ेगा, जिसे हमसे अटैच कार्बन को क्या मिले? मिनिमम नंबर। और ये ऐसे फंक्शनल ग्रुप बोले हमें ऑलरेडी कौन सा आइटम है? कार्बन, तो हमारे कार्बन से ही नंबर 1 स्टार्ट होगा। और ये ऐसे बेचारे बोले ठीक है हमारे पास कार्बन नहीं है, तो हमसे अटैच कार्बन को कोशिश करेंगे आप, इससे अटैच कार्बन को क्या मिले? मिनिमम मार्क, उस एंड से आप नंबरिंग करेंगे। तो इस एंड से करेंगे तो कितने पर आ रही, और इस एंड से करेंगे तो कितने पर आ रही? 2। तो इधर से करेंगे आप। नहीं आया समझ में? जैसे फंक्शनल ग्रुप अटैच हुआ, वो उस मॉलिक्यूल के जो जान हो जाती है, वो कौन होता है बेटा? फंक्शनल ग्रुप। तो लिखना दोज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, जल्दी एक लाइन लिखेंगे, इन विच फंक्शनल ग्रुप अटैच, ऐसे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जिनमें क्या बेटा? फंक्शनल ग्रुप अटैच हो जाए। 15 to 16 to 17 फंक्शनल ग्रुप पर लिखवाया मैंने आपको। फंक्शनल ग्रुप अटैच which always count as secondary suffix, किसके फॉर्म में काउंट करेंगे? बोलो, सेकेंडरी सफिक्स।
विथ पोजीशन। और पोजीशन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा बेटा? नंबरिंग। नंबरिंग का मिनिमम सम रूल ही काम करेगा। लिखना पैराग्राफ चेंज। इफ फंक्शनल ग्रुप अटैच विथ ऑर्गेनिक कंपाउंड देन फंक्शनल ग्रुप कार्बन, क्या लिख रहा हूं ध्यान देना बेटा, इस लाइन को अंडरलाइन करेंगे। देन फंक्शनल ग्रुप कार्बन आर फंक्शनल ग्रुप अटैच कार्बन। फंक्शनल ग्रुप कार्बन या फंक्शनल ग्रुप से फंक्शनल ग्रुप अटैच कार्बन। फंक्शनल ग्रुप अटैच कार्बन, फंक्शनल ग्रुप कार्बन देखो इनके पास है, और जिनके पास क्या नहीं है बेटा, फंक्शनल ग्रुप कार्बन नहीं, तो वो फंक्शनल ग्रुप अटैच कार्बन। एटम ऑलवेज ऑब्टेन मिनिमम नंबर या मिनिमम मार्क। ये मेन लाइन है, बाकी सब रूल वही है पुराने। या आपको सबसे पहले प्रीफिक्स काउंट करना है, फिर वर्ड रूट। ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ भी लिख लो बस, फिर प्रैक्टिस करना है। नेक्स्ट पैरा लिखो, चलो बेटा। ड्यूरिंग द nomenclature of functional group, organic compound such longest chain select सच लॉन्गेस्ट चेन तो यहाँ भी सिलेक्ट करना पड़ेगा आपको। इन विच फंक्शनल ग्रुप अटैच, मीन्स फंक्शनल ग्रुप तो हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, उसको जात के बाहर आप रख नहीं सकते। आ रहा है समझ में? ये जो 2-3 पैरा आप जरूर याद रखिए। आ रहा है समझ में? बाकी सब वही रूल है पुराने, कोई दिक्कत नहीं है। आ रहा है? तो हमेशा बेटा जब भी अगर किसी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में फंक्शनल ग्रुप अटैच हो जाए तो हम ऐसी लॉन्गेस्ट चेन हमेशा सिलेक्ट करेंगे ऑलवेज, इसमें फंक्शनल ग्रुप क्या होना चाहिए, इंक्लूड, और डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड भी क्या होना चाहिए, इंक्लूड। तो पुराना ही रूल है ना, तो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड भी प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप में आते हैं। आ रहा है समझ में? इनको आप मेन चेन से अलग नहीं रख सकते। और याद रखना, फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को या फंक्शनल ग्रुप से अटैच कार्बन को हमेशा क्या देने की कोशिश करोगे, मिनिमम। आ रहा है समझ में? याद रखिए। तो बेटा आप प्रैक्टिस करते हैं। तो पहला फंक्शनल ग्रुप हमारा क्या था बेटा, और साथ में देखो आप कोई भी फंक्शनल ग्रुप के ऑर्गेनिक कंपाउंड पढ़ो, 1 से लेकर 5 कार्बन तक, 1 से लेकर डेली यूज में आएंगे। बाकी फिर प्रैक्टिस के लिए हम ऐसे बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स पढ़ सकते हैं, लेकिन 1 to 5 मीन्स आपके दिमाग में प्रिंट ही रहना चाहिए। और उनके IUPAC नेम भी और कॉमन नेम, जिसको ओल्ड नेम भी बोलते हैं हम लोग, या ट्राइबल नेम भी बोलते हैं, वो भी वहाँ आपको लिखना पड़ेगा अगर है तो। बेटा कुछ जो कॉमन नेम के भी कुछ रूल्स है बेटा, वो भी मैं आपको लिखाते जाऊँगा, जो ओल्ड पैटर्न है। समझ में आ रहा है? हम लोग जनरली पढ़ क्या रहे, IUPAC पैटर्न। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला तो नंबर 1 डालना बेटा, एसिड फंक्शनल ग्रुप ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। बिल्कुल मैं अलग अलग क्लासिफाइड करके पढ़ा रहा हूं आपको। एसिड फंक्शनल ग्रुप ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, टाइम लगेगा लेकिन मजबूत हो जाओगे।
आपके बुक के हिसाब से या अदर लेक्चर के हिसाब से नहीं पढ़ा रहा हूँ। एसिड फंक्शनल ग्रुप ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, ये है बेटा आपका जो ये एसिड फंक्शनल ग्रुप ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। आ रहा है समझ में? COOS दिखा किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में, समझ जाना ये कंपाउंड एसिड फंक्शनल ग्रुप के कंपाउंड है। कौन सा बेटा? इन कंपाउंड का जो कॉमन नेम हो एसिड या कार्बोक्सिलिक एसिड कहलाते हैं, एसिड या कार्बोक्सिलिक। तो इसमें बेटा चलिए पहला कंपाउंड, देखो बेटा एसिड फंक्शनल ग्रुप को मैं ओपन करूं बाइंडिंग से, कार्बन ऑलवेज फॉर्म 4 बॉन्ड, ऑक्सीजन ऑलवेज फॉर्म 2 बॉन्ड। इसी एसिड को मैंने ऐसे ओपन किया, कार्बन ऑलवेज फॉर्म 4 बॉन्ड, एक वैलेंसी क्या है बेटा? वैकेंट है। एक बात याद रखना बेटा, ये जो अच्छे समझना, एक एक चीज बड़ी कीमती है। जो कार्बन एटम वाले फंक्शनल ग्रुप है, ऐसे फंक्शनल ग्रुप में पहला एटम क्या है बेटा? इसमें जनरली अटैच कौन होता है? आर या रेडिकल, एल्केन के या, लेकिन इनमें आप यज भी अटैच करते हो तो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में काउंट होते हैं। जैसे बेटा अगर NH2 भी एक फंक्शनल ग्रुप है, इसमें अगर यच अटैच करोगे तो क्या बन गया? अमोनिया बन गया। ये तो इनऑर्गेनिक में चले गया ना। लेकिन अगर आप कार्बन एटम फंक्शनल ग्रुप कंपाउंड में आर के प्लेस पे अगर यज भी अटैच करते हो, जैसे यहां कर दिया, यहां कर दिया, यहां कर दिया, दे आर ऑल्सो काउंट इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। नहीं आया समझ में? पक्का आया? तो कुछ बातें जो हमेशा लिख लिया करो, लिखो नोट करके। हाँ, इसी हेडिंग के नीचे लिख दो एसिड फंक्शनल ग्रुप। ना व्हेन फ्रॉम कार्बन एटम कंसिस्ट, जब भी पढ़ोगे तो मेरी बातें याद रहेगी। सुनी हुई चीजें कब तक याद रखोगे? समझ में आ रहा है ना? व्हेन फ्रॉम कार्बन एटम कंसिस्ट, फंक्शनल ग्रुप हाइड्रोजन एटम अटैच, दे आर काउंट इन फॉर्म कंपाउंड। ये किसके रूप में काउंट होते हैं बेटा? फॉर्म कंपाउंड्स। फॉर्म कंपाउंड्स क्या बोलते हैं इनको? फॉर्म ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसलिए बेटा जब इनका ओल्ड पैटर्न में नाम लेंगे, किसमें? IUPAC में तो सब ले लेंगे हम लोग, तो फॉर्म शब्द जरूर अटैच है। जैसे बेटा मैंने यहाँ यच तो फार्मामाइट, यहाँ यच तो फार्मिल हेलाइट, यहाँ यच तो फॉर्मिक ईस्टर, यहाँ यच तो फॉर्मिक एसिड। आ रहा है समझ में? आए फॉर्म ऑर्गेनिक कंपाउंड इन ओल्ड पैटर्न। IUPAC में नहीं, IUPAC के तो वही रूल है जो पढ़े हो आपने, अभी करवाता हूं तो समझ में आ जाएगा। इन ओल्ड पैटर्न, समझ में आ रहा है क्या बेटा? फॉर्म कंपाउंड बोला जाता है किसमें? इन ओल्ड पैटर्न। अच्छा बेटा अभी प्रैक्टिस करेंगे। कुल मिला के जब भी हाइड्रोजन अटैच होगा इनसे, समझ लो, तो आप फार्म काउंट करेंगे। क्या बेटा? फार्म शब्द काउंट करेंगे किसमें? इन ओल्ड पैटर्न। IUPAC का तो वही रूल है, पेशेंस रखो, सब समझ में आएगा। हाइड्रोजन अटैच हुआ, लेकिन किन से? ऐसे फंक्शनल ग्रुप से जिनका पहला आइटम क्या है? कार्बन। तो फार्म पढ़ना ही है आपको शुरुआत में। आ रहा है समझ में? ओल्ड पैटर्न में, क्योंकि कुछ कंपाउंड के ओल्ड पैटर्न में भी नाम चलते हैं और IUPAC में तो सबके ही चलते हैं, बोला मैंने। आ रहा है समझ में? ओके, इसमें एक और पॉइंट, इफ मिथाइल ग्रुप, ये बेटा मिथाइल है ना, है? अरे मिथाइल एल्काइल है ना ये। इफ ये देखो बेटा आर, ये यहां देखो, इन ऑर्गेनिक कंपाउंड में अगर आर अटैच है, कौन सा आर? मिथाइल आर। कौन सा आर? तो बेटा जब ओल्ड पैटर्न में इनका नाम की शुरुआत करोगे तो एसिटी से करोगे। किस टर्म से? एसिटी कंपाउंड कहलाते हैं ये ना। इफ मिथाइल
आर या रेडिकल अटैच फ्रॉम, बहुत ही काम की चीज़ें हैं सब, अटैच फ्रॉम कार्बन एटम कंसिस्ट फंक्शनल ग्रुप, कार्बन एटम कंसिस्ट फंक्शनल ग्रुप। Then ACT term use, ACT term ये लिखा हूं बेटा, ACT ACTEAE, ACT term use in old pattern, ये दो लाइन जरूर, ये ओल्ड पैटर्न के नॉमेनक्लेचर के दो रूल लिखाया हूं, समझ में आ रहा है। वैसे बाय द वे हम लोग कौन से नॉमेनक्लेचर कर रहे हैं बेटा, IUPAC, लेकिन कुछ कंपाउंड के पुराने नाम बड़े फेमस है, उन्हीं नाम से क्वेश्चन भी आ जाते हैं। आ रहा है समझ में? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो आपने लिखे हो सब चीज दिखेगी। फॉर्म टर्म कब यूज करेंगे, जब ये ना कार्बन एटम कंसिस्ट ऑर्गेनिक फंक्शनल ग्रुप से क्या अटैच हो बेटा, हाइड्रोजन एटम। और एसिटी टर्म कब यूज करेंगे, जब बोलो, जब मिथाइल ग्रुप अटैच हो। क्या? ये जो वैलेंसी वेकेंट है इससे रेडिकल अटैच होगा। कौन सा रेडिकल? मिथाइल। तब भाई ओल्ड पैटर्न में नाम आप काउंट कर सकते हो, नहीं तो हमेशा किस पैटर्न में नाम काउंट करोगे, IUPAC। अब ध्यान दो, चलो पहला कंपाउंड, अब प्रैक्टिस पे आ जाओ आप लोग, HCOOH। तो बेटा जैसे मॉलिक्यूल आपके सामने आता है, पहले देखो, नहीं सीखोगे ऐसे में, नोट्स बनाने से कोई मतलब नहीं है। आपकी पास जो बुक है वो सबसे बड़ी नोट्स है, लेकिन बुक से आप पढ़ते कहाँ हो? सबसे बेस्ट नोट्स कौन सी है? बुक से। बुक पढ़ने की आदत डालो बेटा, नहीं तो कुछ नहीं मिलेगा। खैर अब हम पका पका के दे रहे हैं, आप उसी को खा लो कम से कम। अब देखिए बेटा, इसका मुझे क्या पढ़ना है बेटा, IUPAC नेम। तो IUPAC नेम का अब यहाँ तो एक ही कार्बन है, वो भी केवल किसका है? एक बात याद रखना, अगर फंक्शनल ग्रुप में कार्बन एटम है तो देखो बेटा, फंक्शनल ग्रुप के IUPAC नाम का फार्मूला क्या है? सबसे पहले क्या काउंट करना है? प्रीफिक्स, फिर वर्ड रूट, फिर प्राइमरी सफिक्स, फिर सेकेंडरी सफिक्स। कार्बन 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 तो एक ही एटम है यहाँ, तो कार्बन कार्बन यहाँ सिंगल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड ये वाला है किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ। वो थोड़ी, वो उसको थोड़ी इन बोल दोगे आप। जब कार्बन कार्बन सिंगल कार्बन है तो एन में ही आएगा। काय में आएगा बेटा? एन में ही आएगा। सी डबल बॉन्ड सी है तब प्राइमरी सफिक्स क्या काउंट करोगे? इन। और सी ट्रिपल बॉन्ड सी है तब क्या काउंट करोगे? आइन। अब सिंगल कार्बन एटम है तो हमारे IUPAC जब किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप अटैच हो जाता है, बोर मत हो बेटा, मना है या बोर होना, क्यों सीखना तो पड़ेगा, नहीं तो मरे जाओगे। तो वर्ड देखो बेटा, प्रीफिक्स यहाँ कोई है क्या? कोई साइड चेन है क्या अभी तक? अरे एक ही कार्बन है ना भैया, कोई साइड चेन है क्या? वर्ड रूट क्या है? वन कार्बन है तो वर्ड रूट मेथ। ये इस कंपाउंड में ये फैक्टर है नहीं है, तो कहाँ से स्टार्ट करोगे? तो वर्ड रूट क्या है बेटा? मेथ। कार्बन सिंगल है और सिंगल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है, लेकिन वो किसके साथ है? और एक ही कार्बन है तो ए नहीं काउंट करोगे। आ रहा है समझ में? मेथ एन। अब जो COOH का सेकेंडरी सफिक्स फॉर्म में IUPAC नेम क्या है? ओइक एसिड। बोलो, तो मेथेन प्लस मेथ प्लस एन प्लस ओइक एसिड, नाम बोलो। अब इसको फ्यूज करोगे तो मैथेनोइक एसिड। इज दैट क्लियर? इस कंपाउंड का पहला कंपाउंड एसिड में पढ़ा रहा हूं मैं। ऐसी कई, ऐसी मैं ये पहली हेडिंग डालूंगा, ऐसी 16 to 17 हेडिंग डालूंगा मैं, क्योंकि पूरे फंक्शनल ग्रुप कंपाउंड पढ़ाऊंगा ना। और उनमें से इनिशियल जो 1 to 5 कार्बन वाले वो आपके डेली यूज में रहेंगे, बाकी बड़े बड़े मॉलिक्यूल केवल नॉमेनक्लेचर की प्रैक्टिस के लिए रहेंगे। आ रहा है समझ में? और जिन कंपाउंड के ओल्ड पैटर्न में नाम मिलेंगे वो भी लिखाऊंगा। अब तो इस कंपाउंड का नाम क्या हुआ बेटा? मेथेनोइक एसिड। क्यों हुआ समझ में आया? क्या क्या है इसमें? वर्ड रूट, प्राइमरी सफिक्स और प्रीफिक्स का पता नहीं है।
और एक ही कार्बन है तो लॉन्गेस्ट फंगेस्ट ऑर्गेनिक चेन का कोई मतलब ही नहीं है, उसी से सब कुछ वही है। आ रहा है समझ में? पक्का समझ में आया ना? मेथेनिक एसिड क्यों पढ़े? ये इस फार्मूले से पढ़े। इज दैट क्लियर? दिल से क्लियर? इधर ध्यान दे रहे। अब इस कंपाउंड का मुझे वो कॉमन नेम पढ़ना है बेटा जो बहुत चलता है। तो मैंने अभी ऊपर 2 रूल लिखाया कि कार्बन एटम कंसिस्ट फंक्शनल ग्रुप में H अटैच करते हो तो क्या काउंट करते हो उसको? फॉर्म। तो फॉर्म H अटैच है देखो, और ये कौन सा ग्रुप है? ओइक एसिड। तो नाम बोलो फॉर्मिक एसिड। फॉर्म प्लस ओइक एसिड इजिकल टू दूसरा नाम क्या हुआ इसका? फॉर्मिक एसिड। अब ये दोनों नाम से आपकी बुक में या क्वेश्चनों में आ सकता है। इस द पहला काम कर, लिखते रहो, प्रैक्टिस करते रहो। बड़ी बेसिक चीजों को सिखा रहा हूं कि नाम कैसे बनते हैं। समझ में आ रहा है? आ रहा है समझ में? फार्म और एसिटी टर्म का कब यूज करना है? जब मिथाइल ग्रुप कार्बन एटम कंसिस्ट वाले से अटैच है तो एसिटी। किस पैटर्न में? ये ओल्ड पैटर्न है या इसको कॉमन नेम भी बोलते हैं। कौन सा नेम बेटा? कॉमन नेम या ओल्ड नेम। और ये कौन सा नाम है बेटा? IUPAC नेम। आ रहा है समझ में? तो ये दोनों नाम तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है इस कंपाउंड के लिए। आ रहा है समझ में? चलिए आप दूसरा मॉलिक्यूल। अब ये जो है पहले एसिड ग्रुप पे चल रही है, इसी की प्रैक्टिस, इसी की एस्थेसी करेंगे आज। आ रहा है समझ में? धीरे धीरे भला हमको टाइम लगे, कई पीरियड लगे, लेकिन आपको सीखना है। आ रहा है समझ में? चलिए अब बेटा H अटैच कर दिए। इन फंक्शनल ग्रुप से आप H अटैच करोगे तो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में काउंट होगा, और R अटैच करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए पहले सिंपल CH3COOH ओपन करना है, ओपन करो या ऐसे लिख दो। समझ में आ रहा है? अब देखिए क्या काम है? लॉन्गेस्ट ऑर्गेनिक चेन सिलेक्ट करना जिसमें जिसमें फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट। तो यही है भैया, 2 ही कार्बन वाली। और यहाँ नंबरिंग की कोई जरूरत वो तो 3 या मोर देन 3 कार्बन हो तो पोजीशन बताने के लिए नंबरिंग करते, पहले ही बता चुका हूं मैं। तो चलिए पहले कौन सा नाम बेटा? IUPAC जो सभी के रहते हैं। 2 कार्बन और दोनों फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को भी काउंट करना है। किसमें? वर्ड रूट में। सभी कंटिन्यूस अटैच कार्बन काउंट करना है। अरे इसको ओपन करूं तो ऐसा है, देखो ये सब बात समझो। जब भी बेटा आप IUPAC नॉमेनक्लेचर करते हैं, क्या करते हैं? समझो, IUPAC नॉमेनक्लेचर करते हैं तो जो कंटिन्यूस कार्बन है, कंटिन्यूस बाइंडेड कार्बन, उन सबको काउंट किया जाएगा। किसमें है? इस बात को सीखो, हर चीज लिखाई नहीं जाती। कंटिन्यूस बाइंड है ना, और कैसा बॉन्ड है? कार्बन कार्बन कैसा बॉन्ड है? तो प्राइमरी सफिक्स क्या आ गया? एन। और ये पूरा फंक्शनल ग्रुप किस फॉर्म में पढ़ा जाएगा? ओइक एसिड। तो पूरा नाम बोलो H+N+ ओइक एसिड फ्यूज कर दो। शाबाश, एथेनोइक एसिड आ गया। क्लियर हो गया? कौन सा नाम है बोलो? ये IUPAC में। इज दैट क्लियर? अब इसका ओल्ड नेम देखते हैं। तो मैंने बोला ओल्ड नेम केवल इन कंपाउंड्स के ओल्ड नेम तभी मिलेंगे या तो इनसे H अटैच हो या CH3। अभी CH3 अटैच है तो ये क्या हुआ बेटा? जब भी IUPAC नॉमेनक्लेचर करेंगे आप, टोटल कार्बन काउंट करेंगे, उसमें फंक्शनल ग्रुप का भी कार्बन क्या होगा? काउंट होगा। और किसके रूप में पढ़ा जाएगा? वर्ड रूप। आप इसको पढ़ना है। तो मिथाइल ग्रुप है तो मिथाइल ग्रुप जब इन फंक्शनल ग्रुप वालों से क्या अटैच होता है? मिथाइल। तो कौन सा टर्म काउंट करते हैं? एसिटी। और ये क्या है? ओइक एसिड या एसिड। इसको सिंपल एसिड भी बोलते हैं या ओइक एसिड। तो बेटा इसका एक और नाम है। ये देखो जो पुराना पैटर्न है, जो जुगाड़ से बनाया गया है, जो पुराना नाम है, इनका कोई रूल नहीं है। मैं उसके पीछे की रीजन में बता सकता हूँ। इसको सिंपल एसिड ग्रुप भी बोलते हैं। IUPAC में क्या बोलते हैं बेटा? OC। इसका नाम आपने क्या पढ़े? फार्म ओइक एसिड। तो पूरा क्या हो गया? इसका नाम में कैसा पड़ता है? ACT+ एसिड। ACT+ एसिड फ्यूज कर दो तो एसिटिक एसिड आता है। क्या आता है? ये इसका ओल्ड नेम है या कॉमन नेम है? इस नाम से खूब चलता ही है।
और कॉमन नेम के जनरली ऐसे कोई रूल जोड़ तोड़ जुगाड़ से बनाए जाते हो, आ रहा है समझ में। और जो नाम चलन में चले गया वो चलते रहता है, आ रहा है समझ में। रूल के अकॉर्डिंग कौन से नाम चलते हैं, IUPAC। कॉमन नेम तो ऐसा है, किसी को गुड्डू बोल दी, पप्पू बोल दी, नाम फेमस हो गया, पप्पू पप्पू चल रहा है वो, आए बेचारा राहुल गांधी। चलो आ रहा है समझ में। चलिए ये दूसरा मॉलिक्यूल पढ़े, चलिए अब आप करेंगे। बोलो 3 कार्बन प्रोप सिंगल बॉन्ड एन, और ये क्या OH, नाम बोलो। शाबाश। इसका कोई ओल्ड नेम नहीं है, चलने दो। ओल्ड नेम कब पढ़ने में मौका मिलेगा बेटा, या तो यह अटैच हो या CS3, इन सबसे बोल रहा हूं मैं, आ रहा है समझ में। हैं सब रूल्स लिखा दिए गए हैं। हमको ऐसी लॉन्गेस्ट ऑर्गेनिक चेन सिलेक्ट करना है, देखो ब्रांच्ड हो गया है। हमको ऐसी लॉन्गेस्ट ऑर्गेनिक चेन सिलेक्ट करना है जिसमें फंक्शनल ग्रुप इंक्लूड होना चाहिए। और जब नंबरिंग की जरूरत पड़ेगी ना, अरे नंबर ऑफ कार्बन बढ़ गए ना बेटा, अब फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन बताना पड़ेगा। यहाँ क्यों नहीं बताया, यहाँ नंबरिंग क्यों जरूरत नहीं पड़ी, बताओ बताओ बताओ। 3 ही है ना, मोर देन 3 कार्बन होंगे तो फिर फंक्शनल ग्रुप किस कार्बन से अटैच है वही कैसी रूप बताना पड़ेगा ना आपको। 3 मोर देन 3 कार्बन हो तो नंबरिंग की जरूरत जनरली पड़ती ही है, क्या बताने के लिए, पोजीशन। किसकी पोजीशन, या तो फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन के साथ साथ किस किस को पढ़ते हैं बोलो, साइड चेन प्रीफिक्स को, फिर प्राइमरी सफिक्स में कौन, इन और आइन को, और सेकेंडरी सफिक्स मीन्स फंक्शनल ग्रुप को, और नंबरिंग के वही पुराने रूल है। हाँ तो आप क्या करेंगे, लॉन्गेस्ट, अब ये वाली चेन सिलेक्ट कर लोगे क्या आप, नहीं, 1 2 3 4 कार्बन है, लेकिन ये जात के बाहर हो गया, जबकि फंक्शनल ग्रुप तो बोले हम बॉस है, हम जहाँ से शुरू होते लाइन वहीं से शुरू होती है। नहीं आया बेटा समझ में, तो आपको ऐसे चलना पड़ेगा। तो लंबी से लंबी भी मिल गई और फंक्शनल ग्रुप कार्बन भी इसमें इंक्लूड हो गया, आ रहा है समझ में। यही लिखाया हूँ मैंने, देख लो स्टार्टिंग में, आ रहा है समझ में, ओके। हाँ तो बोले आप नंबरिंग की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि अब ये जो बच गई है क्या है, या सब्स्टिट्यूएंट्स है ना बेटा ये, तो 1 2 3 4, ये सब कौन से कंपाउंड पढ़ा रहा हूं मैं, एसिड फॉर्म। वो कई टाइप के हो सकते हैं, छोटे बड़े, समझ में आ रहा है ना, इज दैट क्लियर। 2 3 डाई, 2 मिथाइल हो गए ना 2 और 3 पे, 2 3 डाई मिथाइल। मेन ऑर्गेनिक चेन में टोटल कार्बन ब्यूट, ब्यूट, और वोइक एसिड 1 कार्बन पे अटैच है। अरे वोइक एसिड ग्रुप फर्स्ट कार्बन ब्यूट N1 ओइक एसिड, ये 1 किसकी पोजीशन है, ओइक एसिड की। 2 3 किसकी पोजीशन है, डाइमिथाइल, साइड चेन। नहीं आया समझ में, ये पूरा पोर्शन क्या हुआ, प्रीफिक्स, ये क्या हुआ, वर्ड रूट, ये क्या हुआ, और ये पोजीशन के साथ क्या हुआ, इज दैट क्लियर। चलिए छापो, प्रैक्टिस करते रहो, प्रैक्टिस करते रहो। हमको मजबूती से नाम और फार्मूले पहले सीखना है, उसके बाद ऑर्गेनिक स्टार्ट करेंगे। मैं समझ लो बेटा कि आपको सबसे पहले, आप जब नर्सरी KG1 में, तो आपको इंग्लिश सीखने के लिए क्या पढ़ाई गई थी, ABCD, और मैथ्स सीखने के लिए पहले काउंटिंग और टेबल पढ़ाया गया था। उसके बाद ही समझ में आई थी ना मैथ्स। बस वैसी है ये कि पहले आपको नाम फार्मूले पता चले, तब जाके ऑर्गेनिक में इंटर करो। पहले आपको 100 तक की गिनती आना चाहिए, टेबल आना चाहिए, 2 का 3 का 4 का, तब जाके कहाँ इंटर करो, मैथ्स में। उसके बिना मैथ्स बनती क्या, आप इमेज करो। अगर आपको पता काउंटिंग ही नहीं आ रही है तो
तो मेस में तो आप कुछ अगली स्टेप कर ही नहीं सकते ना, वैसी ये है बिल्कुल, वैसी समझो। जैसे मेस में काउंटिंग का जब आप नर्सरी KG1 में गए थे, तो वैसी बेटा 11th क्लास जो है ऑर्गेनिक का नर्सरी है। आ रहा है समझ में? और यहाँ पूरे बच्चे चूक जाते हैं, सब बिंदास है। अभी 12th में कुछ समझ में नहीं आने वाला है। जो गंभीर है, सिंसियर है, वो 12th में बढ़िया खेलेगा, अच्छी स्कोरिंग करेगा और कंपटीशन एग्जाम में भी खेलेगा, IIT मेडिकल वगैरह में। तो पहली स्टेप यही होती है और यही प्रॉब्लम है, तो आगे भी प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है ऑर्गेनिक में। आ रहा है समझ में? ठीक है, इज दैट क्लियर? पक्का? छोड़ दे, आगे चले। चलो आप जल्दी फटाफट बताएंगे नाम आप। बोलो। विदाउट ब्रांच है, विदाउट साइड चेन है, विदाउट सब्स्टिट्यूएंट्स है, जल्दी बोलो। ब्यूटेनोइक एसिड। 1 ओइक एसिड लिख सकते हो आप, लेकिन बेटा 1 लिखना बोले 1 क्या लिखता है, क्योंकि मैं जहां से खड़ा होता हूं लाइन वहीं से, मैं तू 1 लिखेगा भी नहीं तो बोले मैं वन हूं। कौन बोल रहा है? फंक्शनल ग्रुप कार्बन, ब्यूटेन 1 ओइक एसिड। आप ऐसा लिख सकते हो, सिंपल ब्यूटेनोइक एसिड लिख सकते हो। आ रहा है समझ में? 1 2 3 4 ब्यूटेन 1 ओइक एसिड या सिंपल ब्यूटेनोइक एसिड। चलिए एक और प्रैक्टिस मार लेते हैं। लेकिन बेटा जैसे फंक्शनल ग्रुप अटैच हो और कार्बन एटम वाले अटैच हो, तो बोले हमारे कार्बन को क्या मिलेगा? नंबर 1, मिनिमम मार्क। मिनिमम में नंबर 1 ही होता है। चल ठीक है, ध्यान दो बेटा। चलिए एक बार आप ऐसे खेल लो। चलिए कंपाउंड आपके पास है बेटा। रूल सब पुराने काम करेंगे, नए कोई रूल नहीं है अब। क्या नाम? पहले क्या? पहली स्टेप, ऐसी लॉन्गेस्ट ऑर्गेनिक चेन सिलेक्ट करना जिसमें फंक्शनल ग्रुप डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड भी अटैच हो। समझ में आ रहा है? तो किसे सिलेक्ट करेंगे आप? इसी को करेंगे। इधर देखो बेटा 1 2 3 4 1 2 3 4 5, लेकिन ये डबल बॉन्ड छूट रहा है जात के बाहर। आप ऐसा कर सकते हैं क्या? तो आप ऐसे चलेंगे। देखिए 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 देखिए, यही आपकी मेन ऑर्गेनिक चेन होगी अब। जबकि इधर कार्बन कितने हैं बेटा? केवल 4 ही है। जबकि ऐसे चले तो कितने कार्बन हैं? 5। लेकिन बोले कोई काम के नहीं हो, साले साइड चेन में जाओ तुम या सब्स्टिट्यूएंट्स में जाओ तुम। आ रहा है समझ में? क्लियर है? पक्का है? और फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को ऑलवेज 1 2 3 4। क्लियर है? हर कार्बन से क्या अटैच है? हाइड्रोजन। कितना अटैच करोगे मालूम है ना? 4 वैलेंसी मेंटेन करना है ना भाई। तो करने की जरूरत है क्या मेरे को? आप कर लेंगे ना? किसी को तकलीफ है? हाथ खड़ा करेंगे उधर। है किसी को प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम है? कोई नए रूल नहीं है, बस आप होश में रहो, सभी रूल तैयार रहेंगे आपके। ओके, अब देखिए बेटा, ये एक ऐसा साइड चेन मिला जिसकी सब ब्रांच भी आ गई, तो उसका भी रूल है आपके पास। तो ये कौन सा कार्बन? 1 डेज 2 डेज 3 डेज। उसको 1 डेज कार्बन पे क्या आ गया? मिथाइल। ये साइड चेन की भी सब ब्रांच है ना। तो 2 पर क्या है बोलो? 2 पर क्या है? 1 डेज मिथाइल। किस पर? आन प्रोपाइल। अरे 3 कार्बन की चेन है ना भाई। 2 पर 2 कार्बन पे 1 डेज मिथाइल आन प्रोपाइल। क्लियर हो गया? पूरा खेल खत्म इसका। ये क्या काउंट किया आपने? प्रीफिक्स या सब्स्टिट्यूएंट्स विथ पोजीशन। आ रहा है समझ में? उसके बाद ब्यूट
टू इन, टू को पोजीशन के साथ ही पढ़ोगे ना, ब्यूट टू इन वन ओइक एसिड। ओके, वन ओइक एसिड द सेकेंडरी, टू इन इज द प्राइमरी सफिक्स, ब्यूट इज द, और ये पूरा क्या, प्रीफिक्स। आ गया बेटा समझ में? सबको क्लियर है? तो आज ये एसिड ग्रुप समझ में आ गया? आप कर लोगे इनके? अब किस पे चलेंगे बेटा? नंबर सेकेंड डालो। COOR, कार्बन पे वन वैलेंसी क्या है बेटा? वेकेंट। सब लोग ऊपर देखें कैसे काउंट करते, कैसे देखते हैं। कार्बन पे वन वैलेंसी वेकेंट है, इससे कौन अटैच हो सकता है? या तो एच या आर। एच अटैच होगा तो ओल्ड पैटर्न में फॉर्म पड़ेंगे, और आर में मिथाइल अटैच होगा तो SCT पड़ेगा। ओके बेटा, जो COR फंक्शनल ग्रुप, इनको बेटा कॉमन नेम इनको ईस्टर कंपाउंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? तो लिखना नंबर सेकेंड, ईस्टर या COR फंक्शनल ग्रुप ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। किनको ईस्टर कंपाउंड बोलेंगे? जिन ऑर्गेनिक कंपाउंड में कौन सा फंक्शनल ग्रुप आ जाए? COOR। समझ में आ रहा है? आर का मतलब वही है, या तो कोई मिथाइल या कोई इथाइल या कोई प्रोपाइल, कुछ भी हो सकता है। ओके ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड चल रहे हैं। हाँ बेटा चलिए, देखिए बेटा इधर ध्यान देना। IUPAC में इनका सेकेंडरी सफिक्स फॉर्म में नाम क्या है बेटा? OH। देखो लिखवा दिया हूं, एल्काइल OH। क्या है बेटा? एल्काइल OH। यही लिखा है, देखिए आप, चार्ट आपके पास है, प्रिंट हुआ है कि नहीं इधर? तो इसको देखते जाओ, सप्ते भर बात तो होगा, सिर्फ देखते जाना। इसको ऐसा बोलते, इसको ऐसा बोलते, इसको ऐसा लिखते। ओके, टच में रहो बस, कोई और ट्रिक नहीं है बेटा, बच्चे बन जाओ। ऑर्गेनिक सीखना है ना, नर्सरी 11th क्लास नर्सरी है किसकी? ऑर्गेनिक। तो नर्सरी के बाद थोड़ा ईगो मत लाओ अपने अंदर, छोटा बन जाओ कि हाँ ये ऐसा होता है, ये ऐसा होता है। छोटी छोटी चीज़ जानने की कोशिश करो, फिर बहुत बड़े बन जाओगे। कोई आपके बेटा कई टीचर्स नहीं पढ़ा पाते ऑर्गेनिक, बेसिक चीज इतनी सीधी है बेचारी ऑर्गेनिक, बस आपको बच्चा बनना है। आ रहा है समझ में? हाँ। अब ध्यान दो, अब कुछ चीज़ें रटना है, कुछ समझना है। अब ओल्ड नाम है, जैसे मैंने बताया फॉर्म कब पढ़ेंगे, मैंने बताया SCT कब पढ़ेंगे, ये ओल्ड टर्मोलॉजी है। आ रहा है समझ में? तो चले स्टार्ट करें। तो पहला कंपाउंड, हाँ बेटा, जब इन कंपाउंड देखो एल्किल OH, तो एल्किल ये वाला है, देखो ये एल्किल, और ये वाला पूरा पोर्शन किस फॉर्म में पढ़ोगे? नहीं आया समझ में? आए, ईस्टर फंक्शनल ग्रुप ऑर्गेनिक कंपाउंड। बेटा इनका एल्किल एल्क NO8, इनका जनरल नाम बेटा इस सरनेम से, सरनेम दिया समझ लो। ये कौन सा है? जैसे बेटा मैं एक कंपाउंड लिख दे रहा हूं, आप देखिए, ये वन वैलेंसी क्या है बेटा? वेकेंट। इससे क्या अटैच है? H भी अटैच हो सकता है और R भी अटैच हो सकता है। वो R एल्केन का हो सकता है, एल्किन का हो सकता है, या एल्काइन का हो सकता है। अब देखो एल्काइल एल्क NO8, समझना, ये इसका बेसिक फार्मूला इनकी कंपाउंड। अब भी समझ में आएगा आपको। यहां जो लिखा हो मैंने एल्किल OH, पहले इस R को पढ़ना है और फिर COO पार्ट को OH फॉर्म में पढ़ना है। आ रहा है समझ में? तो चलते, पहला सब क्लियर होगा।
पहला, सबसे पहले मैं इस कार्बन से क्या अटैच कर रहा हूं बेटा, H, और इस R के प्लेस पे क्या रख दिया मैंने, कोई भी R स्टार्टिक कहां से होते हैं, मिथाइल से। पहला रेडिकल तो मिथाइल ही है, आए। देखो एल्काइल एल्क एन OH, यहां शॉर्टकट में लिख दिया है, अब मैं सब बताऊंगा। ये एल्का, देखो बेटा ये जो R है, ये वाला R जो किससे अटैच है बेटा, ऑक्सीजन से। किससे, देखो मैं इसको ओपन कर रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप है, समझ में नहीं आता। देखो ये वाला जो कार्बन है क्या इससे कंटिन्यूस है, अरे है क्या, बीच में किसने भांजी मार दिया है, तो बोले तेरे को हम अलग ही पढ़ेंगे, किस फॉर्म में, प्रीफिक्स, किस फॉर्म में। अब देखो एल्काइल क्या है, प्रीफिक्स है, एल्क क्या है, एन क्या है, और ये OH पूरा पोर्शन क्या है, फंक्शनल ग्रुप, सेकेंडरी सफिक्स। तो बोले जो ये वाला जो R है वो किससे अटैच है बेटा, अरे ऑक्सीजन से अटैच, कंटिन्यूस इस कार्बन से अटैच है क्या, बोले तो को पहले ही पढ़ लेते हम लोग, किस फॉर्म में, प्रीफिक्स फॉर्म में। तेरे को हम पहले ही पढ़ लेते हैं, बोले किस फॉर्म में, प्रीफिक्स। अब इस पोर्शन में कितना कार्बन है, इसको छोड़ दो, तो देखो एल्काइल में कौन सा एल्काइल, मिथाइल। याद रखो सब लोग, ये लिखो एक लाइन ना, ईस्टर फंक्शनल ग्रुप ऑर्गेनिक कंपाउंड, एक लाइन लिख दो बेटा, ईस्टर फंक्शनल ग्रुप ऑर्गेनिक कंपाउंड, ईस्टर ESTR, इनको ईस्टर भी बोलते बेटा, कॉमन नेम है इनका, समझ में आ रहा है ना, ईस्टर फंक्शनल ग्रुप ऑर्गेनिक कंपाउंड। ने बेटा रीड एज इन फॉलोइंग पैटर्न, मैं इसको ऐसे बना दे रहा हूं आपको और अच्छे समझाने के लिए। देखिए बेटा ये कंपाउंड है, देखो बच्चों देखो, तो बेटा पहले ही इस R को पढ़ लो, किस फॉर्म में, बोलो एल्काइल, और इस पूरे पोर्शन को अब ऐसे पढ़ो, एल्क एन OH। आ गया समझ में। फिर से एक दूसरा ईस्टर बना रहा हूं, पहले इस R को पढ़ लो, किस फॉर्म में, और अब ये पूरा पोर्शन कैसे पढ़ो, इसके बाद पढ़ना है, इसके बाद एल्क, बोलो एन OH, ऐसा लिख लो तो आपको बहुत जल्दी क्लियर हो जाएगा। क्लियर है ना, 1 2 3 प्रैक्टिस में आ जाएगा। ऐसी पढ़ा जाता है, एल्किल एल्केन OH। पहले O से अटैच R को बोले पहली फुर्सत में पढ़ लो, क्योंकि वो ऑर्गेनिक चैन का पार्ट नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इस कार्बन और इस R के बीच में कौन आ गया है, ऑक्सीजन, वो कंटिन्यूसली अटैच, और जो कंटिन्यूसली अटैच कार्बन डिस्कनेक्ट हो गया तो बोले पहले उसको पढ़ प्रीफिक्स फॉर्म में, और दूसरी अगर साइड चेन आएगी तो उनको भी किस फॉर्म में पड़ेगा, प्रीफिक्स फॉर्म में ही पड़ेगा ना भाई। नहीं आया समझ में, प्रीफिक्स फॉर्म में अभी तक हम किस किस को पढ़ते थे, साइड चेन को, अगर आएगी तो बोले उसको प्रीफिक्स फॉर्म में, लेकिन जो ईस्टर कंपाउंड में O से अटैच आ रहे उसको भी किस फॉर्म में कर, उसको प्री प्रीफिक्स बोलते हैं। समझ में आ रहा है बेटा, सबसे पहले लिखा जाने वाला प्रीफिक्स। अभी क्लियर होगा, देखो कैसे काउंट करना है। पहले इस R को पढ़ लिया और बाकी बचे हुए पार्ट को ऐसे। अब एन कब लगाएंगे, जब पूरे क्या होंगे, सिंगल बॉन्ड। लेकिन डबल बॉन्ड अगर सीरीज में आ गया तो फिर तो इन लगाना पड़ेगा ना, और डबल बॉन्ड आ गया तो आइन लगाना पड़ेगा। अभी तो सिंगल बॉन्ड ही बात है। इज दैट क्लियर? आए, ये फार्मूला सीख गए आप, सीख गए। एल्किल OH, एक्चुअल वो एल्किल एल्क एन OH या एल्क इन OH या एल्क आइन OH, शॉर्टकट में ऐसे लिख दिया। बोले बीच का तुम बता देना बच्चों को, वो टीचर का काम था। आ रहा है समझ में? ठीक है। अरे वही कर रहा हूँ जो मतलब ऊपर वाली समझ में नहीं आया। अरे मैं ये बोल रहा हूँ कि जब भी ईस्टर कंपाउंड समझ जाना, ये COR कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, ईस्टर।
ये COR कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? ईस्टर। अब इस कार्बन से H भी अटैच हो सकता है और R भी। तो पहले इस R को पढ़ लो किस फॉर्म में? एल्काइल। और ये जो बचा हुआ पार्ट है, चाक चल रही मेरी, किस फॉर्म में पढ़ेंगे? LNOH। इसको पहले पढ़ लो एल्काइल फॉर्म में, और बचे हुए पार्ट को LNOH। सिंगल बाने तो एन कर दिया मैंने, या डबल होता तो एल्कीन OH करता मैं। समझ में आ रहा है? चलो अब चलते हैं प्रैक्टिस, अब एक्चुअल प्रैक्टिस। हाँ चलिए, पहले कंपाउंड, चलिए देखो बेटा, ये वाला जो कार्बन है इसको आप वर्ड रूट में काउंट, बोलो बोलो, नहीं करोगे? क्यों रे? हमेशा कंटिन्यूस अटैच कार्बन को वो वर्ड रूट में काउंट करते हैं। इसमें दो कार्बन के बीच में कौन है? ऑक्सीजन। ये अलग ही जात बोले, तेरे को पहले पढ़ लेते हम। तो बोलो इसको किस फॉर्म में? मिथाइल। अब इस पोर्शन को देखो देखो देखो, अब इस पोर्शन को पहले देख लो, पढ़ लिया तेरा, इसका काम हो गया। अब इस पोर्शन में देखो वर्ड रूट कितना है? 1 मीन्स मेथ, सिंगल कार्बन है तो ये नहीं पढ़ोगे। और ये पूरा फंक्शनल ग्रुप को किस डिग्निटी? OH, उसका आइडेंटिफिकेशन देना पड़ेगा ना। तो मिथाइल मेथ प्लस एन, लिखो मत अभी, समझ लो, OH, मेथ प्लस एन प्लस OH। फ्यूज कर देना है बेटा इसको। पर प्लस उपकार, फ्यूज करते हैं तो परोपकार, कुछ वर्ड्स बीच में गायब हो जाते हैं, मालूम है ना, कुछ लेटर्स गायब हो जाते हैं, वर्ड नहीं सॉरी। तो वैसे क्या होगा बेटा? मेथेनोएट। ये पूरा एक साथ लिख दिया तो यहाँ वर्ड रूट भी है, प्राइमरी सफिक्स भी है और सेकेंडरी सफिक्स। मिथाइल मेथेनोएट, ऐसे यहाँ लाल दो बीच में एक, मिथाइल मेथेनोएट। पक्का? अरे इस आर को पहली फुर्सत में पढ़ के खत्म कर लिए। किस फॉर्म में पढ़े आपने? अगर मेथ के पहले पढ़े तो प्रीफिक्स ही हुआ ना वो। अब इस पोर्शन को देखो, कितना कार्बन है इसमें? 1। तो वर्ड रूट मेथ, सिंगल कार्बन है तो N, और फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? OH। तो मिथाइल मेथेनोएट। अब इसको बेटा ओल्ड पैटर्न में कौन सा एस्टर बोलोगे? या चटे से तो फॉर्मिक एस्टर कॉमन नाम है इसका। अरे या चटे से ना भाई, तो क्या बोलोगे बेटा? फॉर्म एस्टर बोल दो या फॉर्मिक एस्टर बोल दो। ये ओल्ड पैटर्न है जो चलन में आ गया। आए फॉर्मिक एस्टर बोलते हैं इसको। या चटे से ना तो क्या बोलेंगे? फॉर्मिक एस्टर। अब बेटा एक बात सुन लो, इसको बाजू में लिखना सब लोग। इन कंपाउंड क्या है? ये कौन से नाम है बोलो? IUPAC। बहुत कम देखने मिलेंगे इनके, ये तो एक कॉमन नेम है फॉर्मिक। इस कंपाउंड का एक और नाम चलता है जो डेरिवेशन से बनाया गया। किससे बेटा? डेरिवेटिव नेम बोलते हैं उनको। ध्यान देना ध्यान देना, अरे घबराने का नहीं है, सुनोगे सीखोगे तो खुद ही बनेगा बेटा। इन कंपाउंड देखो, ये बेटा हमारे ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये वाला फॉर्मेट आयन कौन सा आयन है बेटा? ये लिखेंगे आप अभी थोड़ी देर बाद। ये कौन सा आयन है बेटा? अगर किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में ये वाला पार्ट दिख रहा है HCO, ऑक्सीजन पे माइनस या ऑक्सीजन पे 1 वैलेंसी वैकेंट, ये कौन सा आयन है बेटा? फॉर्मेट आयन। नाम बोलो। एक और आयन दिखेगा इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक में, यह है बेटा एसीटेट आयन। बोलो। ये याद रखो आप। चलो लिख दो अभी, यहीं लिखो। अभी इस कंपाउंड को जो बहुत ही पॉपुलर नेम से चलता है, आप इसको क्या बोल सकते हैं बाय द वे? मिथाइल मेथेनोएट। लेकिन आपको इस नाम से बहुत कम जानने मिलेगा ये कंपाउंड। ये दो आयन को याद किया आपने, बोलो नाम बोलो। ये फॉर्मेट आयन और ये अटैच है तो फॉर्मेट, CH3 अटैच है तो ACT+8, एसीटेट, मतलब कुछ भी। ये जो डेरिवेटिव नेम है जुगाड़ वाले, समझ में आ रहा है ना? ये दो आयन याद रखोगे आप, ये नाम फॉर्मेट। अब देखो इस कंपाउंड में क्या है? HCO वो पार्ट है आपके पास। अरे ये है ना
ये माइनस मीन्स ये वैलेंसी खाली है ना भाई। तो इसको क्या पढ़ते हैं बेटा, पहले इसको पढ़ लिए, आईयूपीएससी में पहले इसी को पढ़ते हैं आप। मिथाइल और ये कौन सा पार्ट है, फॉर्मेट। तो इस कंपाउंड को इस नाम से ज्यादा फेमस मिलेगा, मिथाइल। ये मिथाइल और ये पूरा पोर्शन फॉर्मेट। ये कोई आईयूपीएससी नेम नहीं है, ये डेरिवेटिव्स नेम कहलाते हैं। कौन से बेटा, और इसलिए इसका एक और नाम लिखो, मिथाइल फॉर्मेट। इज दैट क्लियर? अरे देखो, ये मिथाइल और ये पूरा कौन सा पार्ट है, फॉर्मेट। ये है ना SCO माइनस फॉर्मेट, समझ में आया? इसका आईयूपीएससी नेम क्या है, मिथाइल मेथेन। आईयूपीएससी नेम तो रूल को फॉलो करो, खुद ही सामने आता है। ये डेरिवेटिव नेम से बेटा आ रहा है समझ में? इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? पक्का? और आपको ताजुब होगा, ये तो आईयूपीएससी नेम है, लेकिन आपको इस कंपाउंड कोई बड़ी से बड़ी बुक, इंटरनेशनल बुक भी हो तो इस नाम से ज़्यादा चलन में आ गया है। ये आ रहा है समझ में? ठीक है, चलो प्रैक्टिस से ही कंफ्यूजन क्लियर होते हैं। पहले क्या पहचानते आना चाहिए, फंक्शनल ग्रुप। आप देखिए बेटा, बिल्कुल बात नहीं करना, नहीं तो तोड़ूंगा क्लास खत्म होने के बाद, भर ही दूंगा, बता रहा हूं। इधर अच्छे से ध्यान दे, समझ में आ रहा है? इसको पहले पढ़ लो। वाई, अरे डिसकंटिन्यूस है, कंटिन्यूस कार्बन से अटैच, तो क्या पता है ना, एल्काइल एल्केन OH, तो ये वाला एल्काइल हो, इथाइल। अब इस पोर्शन में आओ, आईयूपीएससी चल रहे हैं हम लोग। इस पोर्शन में हाउ मेनी कार्बन, 2, तो वर्ड रूट 8, सिंगल बॉन्ड है कार्बन कार्बन N। फंक्शनल ग्रुप कौन सा, OH पहले कार्बन पे आएगा, ये 1 और ये 2, लेकिन जरूरत नंबरिंग की जरूरत कब पड़ती, जब कंटिन्यूस जो कार्बन एटम उसमें मोर देन 3 हो। तो एथाइल एथेन OH, अलग अलग लिखना है या फ्यूज करके लिखना है, तुम्हारी मर्जी। आ रहा है समझ में? इथाइल और ये वाला पूरा पोर्शन किस फॉर्म में, एथेन OH। इथाइल क्या हुआ, फिक्स, क्या हुआ, ये अगर आपके दिमाग में आ रहा होगा, चलो अब चलते हैं। अच्छा, इसका अब ओल्ड नेम जो बड़ा पॉपुलर है, देखो ये वाला कौन सा पोर्शन है, CH3COO, ये माइनस बन जब वैलेंसी खाली, जिससे कौन जुड़ा है, इथाइल। ओके बोलो, तो नाम बोलो, इथाइल। और इस पूरे पोर्शन को ओल्ड पैटर्न में क्या पढ़ेंगे, एसीटेट। क्या बेटा, केवल दो ही के लिए, फॉर्मेट सब फॉर्मेट पार्ट दिखे तो ही ओल्ड नेम पढ़ना है, या एसीटेट पार्ट दिखे तो ही ओल्ड नेम पढ़ना है। म्हणजे केवल दो ही एस्टर के आपको ओल्ड नेम मिलेंगे, बाकी एस्टर के सब केवल आईयूपीएससी नेम ही मिलेंगे। आ रहा है समझ में? तो इसका एक और नाम इथाइल एसीटेट। आ रहा है समझ में? हाँ, थोड़ी हीरोगिरी कम करना बे। तुम ना सही में अगर रेगुलर स्कूल लगता और जून से क्लास तब बताता कि हम लोग है कौन, तो मजबूरी में तुम फ़ायदा उठा रहे हो। घर तक दौड़ाता हूँ मैं, मेरे बारे में पता कर लेना। इधर ध्यान दे, क्या साइड हट, ये जल्दी किल, साइड ही हट बोलते साले। और समझ में आ गया? केवल दो ही स्टर के पुराने नाम मिल सकते हैं, जिसमें कौन सा पार्ट हो बेटा, फॉर्मेट। ये समझ लो कि ये जो आपने ये आईयूपीएससी में लिखे उसी को पूरा कंबाइन करके क्या बोल दोगे, एसीटेट। इसलिए मैंने अलग लिखवा दिया। अब आगे आपको पुराने नाम स्टर के नहीं मिलेंगे। अब जितने भी स्टर है सबके कौन से नाम से जानोगे आप, सब आईयूपीएससी में, आईयूपीएससी सबके लिए होते हैं ना भाई। हो गया क्या? चलो आप स्टार्ट हो जाओ। प्रैक्टिस बहुत मजबूत होना। देखो बेटा, इन कंपाउंड का जो जनरल नेम है COOR, दिख रहा है COOR पार्ट। अरे ये कौन सा आ रहा है, C2
इथाइल आ रहे ना भाई। हाँ चलो, पहले इसको पूरा पढ़ के अपना टेंशन खत्म कर दो। नाम बोलो, इथाइल। क्यों इसको पहले अपन पढ़ना चाहते हैं, क्यों इसको वर्ड रूट में शामिल नहीं कर रहे हैं? क्योंकि बीच में कौन आ गया है? ऑक्सीजन। ये पूरी कार्बन चेन यहाँ तक तो कंटिन्यूस, लेकिन यहाँ क्या हो गई? डिसकंटिन्यूस। इसलिए इस पोर्शन को बोले तू प्रीफिक्स फॉर्म में पहले आ जा। समझ में आ रहा है? इथाइल। अब ये साइड चेन आ गई, ये है देखो, ये मेन ऑर्गेनिक चेन हो गई। द फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को क्या देना है? नंबर 1 दिस दिस दिस। हाँ, तो इथाइल, ये वाला इथाइल है। अब ये साइड चेन या सब्स्टिट्यूएंट्स वाला है, तो क्या 3, ये दोनों क्या है बेटा? प्रीफिक्स। ये वाला इथाइल जिसकी पोजीशन कभी देने की जरूरत, क्योंकि डायरेक्ट किससे अटैच है? ऑक्सीजन से। ऑर्गेनिक चेन के से जात के बाहर हो चुका है वो, तो ये वाला इथाइल फिर क्या 3 पर क्या? ये वाला साइड चेन आ गई। ये पूरा क्या पढ़े आपने? मीन्स ओ से अटैच आर, ओ से अटैच ईस्टर कंपाउंड में जो ओ से अटैच आर है, ईस्टर कंपाउंड में जो वो हमेशा किस फॉर्म में पढ़ा जाएगा? प्रीफिक्स। इनिशियल प्रीफिक्स बोलते हैं। क्या बोलेंगे बेटा इसको? और बाकी साइड चेन वाइड चेन मिल रही है, वो तो प्रीफिक्स है ही ना, उसको विथ पोजीशन। 3 मिथाइल। आ जाओ अब कौन? वर्ड रूट क्या? ब्यूट। अब एक हाथ भी डबल बॉन्ड आ गया तो क्या पढ़ोगे? इन। अब इन काउंट, पुराना ही रूल है ना भाई, ब्यूट 2 इन और 1 पे क्या? OH। लेकिन ये कार्बन एटम जहां भी होंगे वहां से क्या स्टार्ट होगा? 1। इसलिए 1 लिखने की जरूरत नहीं है। उनको छोटा मत करो, बोले हम 1 है ही, लेकिन लिखना हो तो लिख लो। ब्यूट 2 इन 1। अरे OH फंक्शनल ग्रुप आ गया ना बेटा? क्लियर हो गया? और प्रैक्टिस करना इसकी। ईस्टर कंपाउंड के जो नॉमेनक्लेचर है वो थोड़े कंफ्यूज करते हैं। केवल 2 ईस्टर कंपाउंड के ओल्ड नेम मिलेंगे जिनमें फॉर्मेट पार्ट होगा या एसीटेट, IUP सबके मिलेंगे। क्लियर है? चलो एक और प्रैक्टिस मारते हैं। चलो अरे जल्दी करना छोटी। हाय, टाइम हो गया? क्यों, बाल बच्चे घर में क्या? पापा जी कब आओगे ऐसा बोल रहे क्या? आया, समझ में आ गया? एक और छोड़ रहा हूं फिर। अब एक और ध्यान दो, मैं आपको चेक नहीं कर रहा हूँ, खुद ही कर दे। कौन सा आ रहा है ये? इसमें कोई वन डे स्टूडेंट मत करना, कोई ऑर्गेनिक चेन से थोड़ी है या इंडिविजुअल एक आर है। कौन सा है बताओ? चलो देखता हूँ, पढ़ते हुए। आइसोप्रोपाइल। किसको इमीडिएट याद आया था? किसी को नहीं आया था। मैंने पूरे रेडिकल याद करने बोला हूँ। कितने? मेथेन का मिथाइल, एथेन का इथाइल, प्रोपेन का प्रोपाइल, प्रोपेन के 2 बताया था, नॉर्मल प्रोपाइल और आइसो। ये आइसोप्रोपाइल है। आइसोप्रोपाइल याद है? देखो देखो, ये आइसोप्रोपाइल लिखा है मैंने स्टार्टिंग में। समझ में आ रहा है? ये वही है ना, बस वहाँ क्रैक होना चाहिए। तुम कितना ही पढ़ लो, इसलिए प्रैक्टिस मायने रखती। तुम कितने ही रूल लिख लो, जब तक क्या नहीं करोगे प्रैक्टिस, तब तक वो चीज़ समझ में नहीं आती। तो ये आइसोप्रोपाइल, इसको पहले पढ़ लो। किस फॉर्म में? प्रीफिक्स आइसोप्रोपाइल। हो गया वाला काम। अब ये मेन ऑर्गेनिक चैन, ये देखो फंक्शनल ग्रुप कार्बन आ गया। 1 2 3 4, 2 और 3 पे 2 साइड चैन है, 2 सब्स्टिट्यूट मिथाइल के। तो आइसोप्रोपाइल तो आपने पढ़ लिया। फिर इसके आगे क्या बेटा? 2 3 डाई मिथाइल।